हाय गाइस, आई एम शहजाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेशन के बारे में। ओके गाइस, तो सेशन बहुत ही इजीली आप यूज कर सकते हैं एक लाइब्रेरी को लोड करके या फिर एक सर्विस को यूज करते हुए। कुछ सेशन के हेल्पर्स भी आपके अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, उन हेल्पर्स को कॉल करवा के। मेक श्योर कीजिएगा सेशन हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हम सर्वर पे चीजें स्टोर करवा रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। चाहे वो लॉगिन जो है वो करवाते हुए कुछ डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं सेशन को, ताकि आप वैलिडेट कर सकें कि XYZ पर्सन इज लॉग्ड इन, या फिर आप जो है कोई कार्ड सिस्टम बना रहे हैं या फिर कोई ई-कॉमर्स सिस्टम बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या चीज़ें आपने ये सर्वर पे वैलिडेट करनी है या सर्वर पे स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम सेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जो न्यू गाइज है हमारे, मैं बताता चलूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखें ये सेशंस जो है लाइब्रेरी है। सबसे पहले अगर मैं सेशंस की बात करूं तो मैं कहता हूं कि क्रिएट सेशन, एक मैं मेथड बनाता हूं क्रिएट सेशन के नाम से, और फिर मैं कहता हूं कि मैं एज अ सर्विस जो है वो उसे कॉल करवाऊंगा एज अ सर्विस, और यहाँ पे मैं कहता हूं सेशन। ठीक है, अब ये सेशन आ गया यहाँ पे और मैं इसे कहता हूँ वार्डम। ठीक है, और मैं कॉल करवाता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, तो ये देखें आ गया। ये तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमने फैच करवा दी। अच्छा, स्टार्टिंग अगर हम बेसिक्स की बात करें तो मैं कंसीडर करूँगा कि आपको PHP की बेसिक नॉलेज प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दीज आर द मेथड्स। ये मेथड्स हैं और हम इस तरीके से जो है कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, और रही बात बेसिक्स की, तो बेसिक्स में यही है, हाउ कैन यू क्रिएट योर वेरिएबल्स, हाउ कैन यू कॉल अ मेथड और फंक्शन, हाउ कैन यू क्रिएट योर फंक्शंस, हाउ कैन यू पास आर्ग्यूमेंट, और आप कैसे जो है सेशन को क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सेशन आपका PHP जो है वो सर्वर पर रन होती है, सेशन जो है वो सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है, एक इंस्टेंस की बात करें, एक इंस्टेंस की ही तरह सेशन होता है और वो सेशन जो है सर्वर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप लॉगिन करते हैं किसी सिस्टम में, तो जो सर्वर होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है, या ये उसी पर डिपेंड करता है, या इसकी कैलकुलेशन या इसकी एग्जीक्यूशन वो खुद अपने पास रखता है कि कौन लॉगिन है किस डिवाइस से। ठीक है, जब तक कि वो यूज़र लॉग आउट का बटन प्रेस नहीं करता। अब देखें, सेशन स्टार्ट होता है, सेशन मेंटेन रहता है, देन सेशन जो है डिस्ट्रॉय होता है। ये साइकिल है इसकी सेशन की। तो अगर अभी देखें हमने कोई सेशन जो है वो क्रिएट नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई ये माय सेशन, और मैं इसे कहता हूँ कि ये एक सेशन है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये नेम, मैं कहता हूँ शेक्सी, और फिर मैं कहता हूँ कि भाई वो किस सिटी से है और उसका सरनेम क्या है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि सरनेम, और ये हियर इज द सरनेम। मेक श्योर कीजिएगा ये तो स्ट्रिंग की वैल्यूज है। अगर आप इंटीजर दे रहे हैं तो इस तरीके से देंगे, फ्लोटिंग इस तरीके से देंगे। यहाँ पे आप एक एरे भी रख सकते हैं, एक एसोसिएटिव एरे भी रख सकते हैं, एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैं सिंपल रखने के लिए सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कराची, और ये सिटी है। ठीक है, अब मैं सेशंस को क्रिएट करने के लिए हमें देखें ये लाइब्रेरी हमने कॉल करवाई, और मैं कहता हूं कि सेट में आप जो है ये पूरे का पूरा एसोसिएटिव एरे जो है वो पास करवाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो सेट है। उसके बाद में आपने चेक भी करना है कि सेशन चेक है या नहीं। मैं एक और मेथड बनाता हूं, मैं कहता हूं चेक सेशन। ठीक है, सेम तरीके से हम ये लोड करवाएंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करवाऊँगा, और मैं कहता हूँ कि हैज़ क्या, मैं कहता हूँ कि चेक करो कि ये नेम एग्जिस्ट करता है, और ये कैसे चेक करूँगा, मैं इफ़ के अंदर चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको कह देता हूँ कि हाँ भाई सेशन बना हुआ है, सेशन एग्जिस्ट। अदरवाइज मैं कहता हूँ एको सेशन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखें मैं अगर इसे डायरेक्ट कॉल करवाऊं
तो देखिए वो क्या कह रहा है, सेशन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने सेशन अभी तक बनाया नहीं है। तो मैं ये सेशन बनाता हूँ, यहाँ पे बन गया सेशन, देखिए। उसके बाद में अब मैं चेक करवाता हूँ इसको, सेशन एग्जिस्ट, क्योंकि सेशन की वैल्यू आ चुकी है। अगर सेशन एग्जिस्ट करता है तो देखिए एक मेथड है यहाँ पे, सेशन गेट। अब ये की से गेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पैरामीटर ले रहा है नेम, ठीक है, और इसे आप एको करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखें फ्रेश, देखें आ गया। अच्छा, आपने होल सेशन भी आप करवा सकते हैं। फ्लैश डेटा वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सेशन आप इस तरीके से, अब आपके पास सेशन आ भी रहा है, आपने सेशन यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आप चेक करवा रहे हैं। अब आप सेशन को, एक मेथड बनाता हूं मैं सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेशन डिस्ट्रॉय। स्पेलिंग हम देख लेंगे कि ठीक है या नहीं है, और मैं सेम तरीके से ये कॉपी और पेस्ट करता हूं। अगर तो सेशन बना हुआ है तो उसे हमने डिस्ट्रॉय करना है, अदरवाइज हमने उसे रीडायरेक्ट करवाना है, या कोई एरर वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे ना, कि यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड आउट प्लांट XYZ एरर है, ठीक है। अगर तो सेशन बना हुआ है तो मैं कह रहा हूँ सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, और फिर जो है वो देख लेते हैं। हम फिलहाल के लिए चेक करते हैं कि सेशन है, हाँ भाई सेशन है। अब हम सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ। अब हम चेक करते हैं कि सेशन है या नहीं। तो देखिए वो कह रहा है सेशन नॉट एग्जिस्ट। दोबारा क्रिएट करते हैं, देखें अब हम चेक करते हैं, सेशन एग्जिस्ट। अब हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक रफी एग्जांपल है कि कैसे आप सेशन को जो है वो क्रिएट करवाते हैं, कैसे आप सेशन को चेक करवाते हैं, कैसे आप सेशन को डिस्ट्रॉय करवाते हैं। अगर हम बात करें अपने सिस्टम की, तो देखिए मेरे पास जो सिस्टम है, तो अगर मैं लॉगिन होता हूं अपने यूज़र से, लेट्स सपोज ये लाइव सिस्टम है, तो देखिए हमारे पास मैं लॉगिन हुआ, ये मेरा डैशबोर्ड है। अगर मैं इसे ही जो है वो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करूंगा तो डेफिनेटली मुझे जो है वो रीडायरेक्ट करवा देगा, कहेगा कि यू हैव टू लॉग इन विथ योर अकाउंट, प्लीज लॉग इन विथ एक्सेसिंग फ्लाटिंग बटी, जो भी आपका जो है एरर आ रहा है। तो अभी मैं लॉग इन हूँ, तो इसी वजह से मैं अपना डैशबोर्ड को जो है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये एक एप्लीकेशंस है, एक वेब एप्लीकेशन जो CI4 के अंदर ही बनी हुई है, ठीक है। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से आपने सेशन को बनाया। अच्छा, सेशन को बनाने के काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरीके हैं। जैसे ये सेशन आप यहाँ पे बना रहे हैं एसोसिएटिव एरे पास करके, आप सेशन को क्रिएट करते हुए की और वैल्यू से भी बना सकते हैं। देखें सेट सेशन, यहीं से आप देखें कॉपी, ये देखें एसोसिएटिव एरे से आप बना सकते हैं, एसोसिएटिव एरे से बना सकते हैं, की वैल्यू से बना सकते हैं आप, और सेशन ऐसे भी चेक करवा सकते हैं, जो ट्रेडिशनली मेथड है हमारा ना, जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन और यू कैन कॉल हैज़, जैसे हमने दिखा कि हम चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से। अब देखिए पुश भी करवा सकते हैं ना, कि भाई ये सेशन है, और जो सेशन बना हुआ होगा, देखिए ये जो पुश है वो क्या करता है, जो सेशन ऑलरेडी बना हुआ होगा उसके अंदर एक आइटम जो है वो पुश करवाएंगे हम, पुशिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो देखिए ये हम हॉबीज़ पुश करवा रहे हैं वैल्यू। सेशन में से कोई चीज़ रिमूव करनी है, लेट्स सपोज ये सेशन है, ये पूरे का पूरा सेशन में स्टोर है ना वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आपने रिमूव करवानी है तो देखें रिमूव, उस सेशन का नेम आप दे दें तो रिमूव हो जाएगा। डिस्ट्रॉय तो वो क्या करेगा, पूरे का पूरा सेशन जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। मीन्स ये तीनों वैल्यू वो डिस्ट्रॉय कर देगा। रिमूव में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है रिमूव होगा, ठीक है। और बाकी फ्लैश डेटा वगैरह हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, हम बाद में देखेंगे फ्लैश वगैरह, फ्लैश डेटा के बारे में ना। लेट्स सपोज फ्लैश डेटा है क्या, फ्लैश डेटा जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है कोऑर्डिनेटर ट्री की, तो फ्लैश डेटा सिर्फ एक ही रिफ्रेश पेज पे अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज आप इस पेज पे खड़े हुए हैं, अगर इस पेज से आप इस पेज पे गए
लाइब्रेरीज के पेज पे, तो बस वो एक ही पेज तक आपका सेट जो फ्लैश डेटा होता है। जैसे आपको एक फ्लैश एसएमएस आता है ना, जैसे ही आप एसएमएस ओपन करते हैं तो वो एसएमएस उसके बाद में गायब हो जाता है, दोबारा वो आपको नजर नहीं आएगा। सेम कॉन्सेप्ट है फ्लैश डेटा के बारे में, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। ओके गाइस, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक एग्जांपल आपको करके बताई और किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे, लोड करेंगे एंड देन उसके मेथड्स को कॉल करेंगे। सो आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।